जब जब कागज पर लिखा मैंने माँ का नाम, कलम अदब से बोल उठी, हो गए चारों धाम। वो एक चेहरा जो याद आता है तो मन में ममता की मिश्री सी घुली जाती है। एक याद जो कभी धुंधली नहीं पड़ती, एक नाम जो ताकत बनकर गुरमत के पथ पर चलने का हौसला देता है। जी हाँ साथियों, अगस्त का महीना आते ही जहाँ ममतामयी निरंकारी राजमाता जी के बेमिसाल जीवन और उनकी यादों में मन खो सा जाता है, वहीं उनकी भक्ति, विशालता, समदृष्टि और उनके हर कर्म को सलाम करते सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के शब्द कानों में गूंजने लगते हैं। माँ तुझे सलाम। राजमाता जी के महान जीवन को सलाम करते हुए वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ आपके साथ ज्ञानमणि। नमस्कार, धन निरंकार। वॉइस डिवाइन के आज के एपिसोड में हम दोहराएंगे निरंकारी राजमाता जी की बेशकीमती शिक्षाओं को और कोशिश करेंगे कि उन शिक्षाओं से अपने जीवन को आलोकित करें। तो कुछ सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के पावन शब्द जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। सतगुरु बाबा जी ने निरंकारी राजमाता जी के लिए फरमाया कि उन्होंने तू को महत्ता दी, इस तू के रंग में रंगे रहे, इस निरंकार में पूर्ण आस्था विश्वास कायम रखा। मैं और मेरा नहीं, तू और तेरा करते हुए वह पूरी तरह इस नाम के रस में घुल गए। एक बताशा मैं भई, पिया रूप है ताल, डूब डूब पी ताल में घुल घुल हुई निहाल। इस प्रकार से इस निरंकार में राजमाता जी इस कदर घुल गए कि जितने घुलते गए उतने ही निहाल होते गए, उतना ही आनंद लेते गए और हम सबको भी बांटते गए। यहाँ निरंकार में घुलने की जो प्रेरणा, जो सीख हमें मिलती है वो कितनी खूबसूरत है कि हम भी अहंकार से दूर रहते हुए ममतामयी राजमाता जी की तरह हर पल तू के रंग में रंगे रहें। तो आइए ऐसे ही नाम के रंग में रंगने की प्रेरणा से भरा संपूर्ण अवतार वाणी का यह पावन शब्द श्रवण करते हैं। मनिए जे कर बचन गुरुदा, मनिए जे कर बचन गुरुदा, उस तत गुरु दी होवेगी, आपे सिमरन होवेगा ते, आपे सिमरन होवेगा ते, दुर्मत दूर खलोवेगी, मनिए जे कर बचन गुरुदा। गुरु बचन है ज्ञान गुरुदा, निरंकार है इसदा नाम, निरंकार है इसदा नाम। आप तरे मन के कुल तारे, आप तरे मन के कुल तारे, जम राजा भी करे सलाम, मनिए जे कर बचन गुरुदा, मनिए जे कर बचन गुरुदा। पाणा मन्ने निरंकार दा, सतगुरु ते विश्वास करे, सतगुरु ते विश्वास करे।
सदा होए सुखिया। कहे अवतार सदा होए सुखिया। देवलोक विच वास करे, मनिए जे कर बचन गुरु दा। मनिए जे कर बचन गुरु दा। उस तत गुरु दी होवेगी आपे सिमरन होवेगा ते। आपे सिमरन होवेगा ते। दुर्मत दूर खलोवेगी, मनिए जे कर बचन गुरु दा। मनिए जे कर बचन गुरु दा। मनिए जे कर बचन गुरु दा। राजमाता जी की शिक्षाओं को जिसने भी अपनी जिंदगी में उतारा तो जाहिर सी बात है कि जिंदगी संवरती चली गई। वॉइस डिवाइन के इस सफर पर आइए जुड़ते हैं आदरणीय बहन प्रीति जी अमृतसर से और सुनते हैं राजमाता जी से जुड़े उनके अनुभव। धन्यकार जी, आज हम राजमाता जी का जिक्र कर रहे हैं तो कैसे उनको प्यार से ममता में राजमाता जी, वरदायिनी राजमाता जी कहा जाता है, क्योंकि हमेशा ही उन्होंने हर किसी के लिए अरदासें भी मांगनी, करनी भी और वर भी देने, आशीर्वाद भी देने। तो बचपन उन्हीं के चरणों में बीता। कैसे उन्होंने पल पल पे वो शिक्षा भी दी और अरदासें भी करी और कैसे वर भी दिए। तो वो समय जो बचपन का, कि जब दासी ड्राइविंग सीख रही थी तो सरोवर पे रोज शाम को जाना होता था। तो माता जी भी शाम की सैर के लिए सरोवर पे आए होते थे। वो जब ड्राइविंग दासी सीख रही है तो कुछ समय बीता, माता जी कहते रोज ही आप सीधी गाड़ी चलानी सीख रहे हो, अब रिवर्स भी आपको आना चाहिए, तो तभी ये गाड़ी आप परफेक्टली सीख पाओगे। तो ऐसे ही हुआ, माता जी ने समझाया ये पीछे पोल्स हैं तो इनको बचाते हुए आपने रिवर्स गियर में गाड़ी डाल के पीछे करना है। तो दासी ने वैसे ही जब शुरू करने लगी तो पास में जो महापुरुष खड़े थे उन्होंने एकदम से कह दिया, कोई नहीं, गाड़ी लगेगी तो अपने आप सीख लेगी। तो राजमाता जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने एकदम से बीच में ही वो बात रोकते हुए कहा, नहीं, ये बगैर लगे ही सीख जाएगी। तो दासी को उस समय ऐसे लगा कि ये बातें भी इनको पसंद नहीं कि हम कोई नेगेटिव बोलें, क्योंकि बचपन से ही इन्होंने सिखाया कि आप कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हैं, कि जो भी बोलेंगे वो पूरा हो जाएगा। पर वो बात को उन्होंने काट के वो वर भी दे दिया। और जब वो वर दिया तो जितने साल भी दासी ने गाड़ी चलाई कभी वो लगी नहीं, और पल पल पे यही सोचती रही कि ये डिगन देंदा नहीं संभाल लंदा है। कि हर बारी इन्होंने हर रूप में, कि निरंकार रूप में तो हमारे साथ है ही है, पल पल पे हमारी रक्षा कर रहे हैं और इनके वर भी हमेशा हमारी रक्षा करते आए, इनकी अरदासें। तो जब वो भी बात ध्यान में आ रही है कि बच्चे छोटे थे तो ऐसे वायरल फैला हुआ, तो बार बार कभी एक बच्चा, समीपता जी ठीक होते थे तो निर्मित जी को बुखार चढ़ जाता था, जब निर्मित जी ठीक होते थे तो समीपता जी को बुखार चढ़ जाना। तो राजमाता जी का रोज फोन आना, अब बच्चों की सेहत कैसी है, अब तबीयत कैसी है, तो बताना जब राजमाता जी को कि ऐसे आज वो ठीक है तो उसको बुखार चढ़ गया। तो साथ में अरदास भी करनी कि माता जी आप ठीक करने वाले हो, कि आप कर सकते हो ठीक। तो फिर एक दिन फोन आया, कहते बच्चे आज मैं बाबा जी के पास गई थी आपके लिए अरदास करने के लिए, कि झोली पसार के बाबा जी के सामने खड़ी होके कि प्रीति नू बच्चे दिते हैं ते ठीक भी तुसी रखना है। कि आके जब ये बात मुझे बताई तो ऐसे लगा कि दासी की अरदासें तो बहुत छोटी थी, जो पहुंच ही नहीं सकनी थी गुरु तक,
कि कैसे वो भक्ति की ऐसे भगत तक वो अरदास पहुंचाई, जो कहा भी जाता है कि जिनका कहा तो निरंकार भी नहीं मोड़ता। दासी तो कैसे कैसे शुक्राना करे कि कैसे वो हमेशा अरदासें अपने भक्तों के लिए करते चले आए, मांगते चले आए अपने भक्तों के लिए। और दासी को वो बात भी ध्यान में कि कैसे बचपन की अपनी बातें जब राजमाता जी सुनाते थे तो कहते कि मैं छोटी सी थी, अपने नानी के घर में गई तो वहाँ पे उस टाइम घरों में पानी नहीं होता था, तो जब वो नदी में पानी भरने जाना मटकी सर पे उठा के, तो वो मटकी के अंदर पानी भर के जाना, तो कहते मैंने नानी से बड़ी जिद करनी कि मुझे भी साथ ले जाओ, मैंने भी पानी भर के लाना है नदी से। तो नानी ने कहना इतनी बड़ी मटकी है, आप छोटे हो, कैसे वहाँ से भर के लाओगे, कि आप संभाल नहीं पाओगे। कहते पर मैंने जिद करते रहना कि मुझे भी आप साथ ले जाओ। तो कहते नानी ने एक छोटी सी मटकी बाजार से खरीदी और मुझे दे दी। कहते जब मैं जा रही थी पानी भरने तो मैंने सबको देखा, सब आपस में बातें बहनें कर रही हैं, पानी भर के ला रही हैं। तो कहते मैं भी वैसे ही अपनी छोटी सी मटकी सर पे उठाई, नदी में पानी भरने चली गई। और जब वापस आ रही हूँ सब बातें कर रहे हैं, और जब घर की दहलीज पे पहुंची तो कहते पैर फिसल गया, वो मटकी भी टूट गई, मैं भी गिर गई। कहते एकदम से उस टाइम ऐसा रियलाइज हुआ कि वो जो लाइनें कान में गूंजी कि पानी परण पनिहारियां रंगा रंग कड़े, परया तिसका जानिए जिसका तोड़ चढ़े, कि वो बात एकदम से समझ आ गई कि हम पूरी जिंदगी ऐसे जैसे बिता रहे हैं भक्ति में, गुरमत में, जैसी सिखलाइयाँ गुरु के साथ लिव भी जुड़ी हुई है, पर एंड टाइम का कुछ नहीं पता। कि एकदम से राजमाता अक्सर ये बात भी कहते थे कि दुध फटने विच ते बुद्धि भ्रष्ट होने च टाइम नहीं लगता। तो हमेशा वो बात भी ध्यान में कि एक छोटी सी बूंद भी दूध को फटा देती है, और कोई ऐसी अवस्था या कोई ऐसी बात किसी की सुन के हम अपनी भक्ति से जब डामाडोल हो जाते हैं तो अंत समय का नहीं पता। तो ऐसे ही जो भगत भी अरदास करते हैं कि ऐसी भक्ति हमारी हो कि कोई भी बेदाग जो भक्ति हमारी अरदासें जो की जाती हैं तो ऐसे भाव हमारे बन जाएं कि एंड टाइम का कुछ नहीं पता कि कहीं ये भक्ति की हुई वो मुक्ति भी हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो संभव है या नहीं है। ये एंड टाइम तक हमें सिखलाइयाँ जो उनकी कि हमेशा उन्होंने इसीलिए सेवा सिमरन सत्संग से जोड़ा हमें कि जब हम सत्संग करते चले जाते हैं तो हमारा विश्वास और दृढ़ होता चला जाता है, और जब विश्वास दृढ़ हो जाता है तो ये निरंकार का एहसास और पक्का होता चला जाता है, और जब निरंकार का एहसास पक्का होता जाता है तो गुरु पे जो विश्वास, इतबार और गुरु को देख के वो परमात्मा के दर्शन, और जब सिमरन करते हैं तो वो गुरु के जो दर्शन साथ साथ कर रहे होते हैं, वो अपने में ही एक भक्ति, वो एहसास और यही जो भावना दासी की कि जो सिखलाइयाँ राजमाता जी से हमेशा लेते गए कि वो अपने जीवन में भी ढालते चले जाएं कि किसी का कभी दिल ना दुखाएं और कोई मुंह से ऐसी बात ना निकल जाए। और यही अरदास सद्गुरु माता जी के चरणों में कि जैसा आप जी चाहते हो जीवन वैसा आप जी बना दो। धन्यकार जी।
राजमाता जी के इस गीत को श्रवण करने के बाद मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि किस प्रकार राजमाता जी को संपूर्ण अवतार बणी कंठस्थ थे। एक बार प्रचार यात्रा के दौरान एक महापुरुष ने बताया कि किस प्रकार वो 6 से 7 घंटे अंताक्षरी के रूप में संपूर्ण अवतार बाणी के शब्द और शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के टाइम के भक्ति गीत ही गाते रहे। और जब मंजिल पर पहुंचे तो पहुंचने के बाद महात्मा ने कहा, माता जी 6 से 7 घंटे का सफर तो पता ही नहीं चला। तो राजमाता जी ने कहा कि ऐसे ही निरंकार की भक्ति में जिंदगी का सफर कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। जैसे अभी हमें सड़क का कोई झटका महसूस नहीं हुआ, ऐसे ही जब हम निरंकार के एहसास में इस जीवन के सफर को पूरा करते हैं तो कोई भी दुख तकलीफ का झटका हमें महसूस नहीं होता। और ऐसी ही कितनी अनमोल शिक्षाएं हमें राजमाता जी के जीवन से मिलती हैं। तो आइए सुनते हैं राजमाता जी से जुड़े कुछ और अनुभव आदरणीय डॉक्टर विजय जी जो लाजपत नगर से हैं, उनके श्रीमुख से। धन्यकार जी, दास ने 1980 में ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1993 से उनके साथ बहुत ही एक प्यार मिला उनका। दास हर संडे को उनके पास आना होता था। तो एक बार की बात दास आपके चरणों में रखेगा कि जैसे ही दास पूज्य राजमाता जी कमरे से बाहर आया तो कुछ बहनें वहाँ पे ड्यूटी दे रही थी। एक बहन दास को कहने लगी कि डॉक्टर साहब आप जा रहे हो, मेरी कुछ दवाई लिख के जाओ। तो मैंने कहा ठीक है जी, मेरे पास पेन है, आप जी कागज लेके आ जाओ। तो वो पैड कुछ राजमाता जी कमरे में से लेके आ गई। तो दास ने वो जो दवाई लिखी वो पैड के ऊपर वाले हिस्से में लिख दी और वो मैंने उनको पूरा का पूरा कागज फाड़ के दे दिया। तो पूज्य राजमाता जी अंदर वाले रूम में से, जिसमें वो जाली का एक गेट था, उसमें खड़े होकर देख रहे थे और एकदम बाहर आए और कहने लगे कि डॉक्टर साहब आपने ये क्या कर दिया। मैंने कहा माता जी इनको दवाई लिखी है तो ऐसे लिखते हैं, आपने तो एक ही लाइन तो लिखी है, उसको तो आप नीचे लिखते और उसको फाड़ के दे देते, बाकी पन्ना किसी और के काम आ जाता। तो दास ने कहा गलती होगी माता जी, आगे से नहीं करेंगे। तो उस दिन ये एक बहुत बड़ी सीख मिली और एक बात भी कही राजमाता जी ने कि डॉक्टर साहब रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, हमारी ज़रूरतें कम नहीं हो रही, तो इसलिए हर चीज़ का ध्यान रखो। आप जी भवन में रहते हो, बिजली का पानी का बहुत एकदम कोई चीज़ फालतू वेस्ट न चली जाए। तो एक तो ये सीख मिली उनसे। और एक और बात, एक बारी दास को राजमाता जी के साथ ही मसूरी जाने का मौका मिला तो उनकी गाड़ी में दास को बैठने का अवसर मिला। तो पीछे राजमाता जी बैठे थे और पूज्य सुदीक्षा माता जी उस वक्त बाल रूप में थे। तो जब वो गाड़ियाँ मसूरी की तरफ पहाड़ियों पे जा रही थी तो राजमाता जी दास को कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब भी हम बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ इधर से निकलते थे तो बाबा जी कहते थे कि ये जो ये 3 मूर्तियाँ हैं बंदरों वाली, महापुरुष भी ऐसा ही होना चाहिए कि ना तो किसी को बुरा कहे, ना किसी की बुराइयाँ सुने, ना ही किसी का बुरा देखे। और एक और अनुभव मेरा मसूरी का ही है, क्योंकि करीब वहाँ पर 35 दिन रहा था और रोज ही राजमाता जी के साथ सैर करने का मौका मिलता था। जब हम सैर करने को जा रहे थे तो एक दिन राजमाता जी दास को कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो पहाड़ी पे पौधे हैं तरह तरह के, इनमें ये वाला जो पौधा है ये बहुत जहरीला है, आप अगर इसे हाथ लगाओगे तो आपको खुजली हो जाएगी, आपको एलर्जी हो जाएगी। लेकिन अगर बाई चांस कभी गलती से हाथ लग भी जाए तो इसके साथ ही एक दूसरा पौधा भी है, आप उसकी पत्ती को उठा के उसको मसल के मसाज कर लोगे तो वो ठीक भी हो जाएगा। तो एक बात ये वो याद आई कि हम बच्चों को पढ़ाते थे मेडिकल कॉलेज में कि वेयर एवर द ट्रीटमेंट इज नीडेड देयर इट इज टू बी फाउंड। कहने का मतलब जो भी निरंकार प्रभु परमात्मा ने जितनी भी तकलीफें बनाई हैं, चाहे वो किसी तरह की भी हों, हमारी वो शारीरिक हों, मानसिक हों या और आत्मिक हों, कि हर चीज़ का इलाज वहाँ होता ही है। तो इस तरह की वो जो सिखलाइयाँ हैं वो हमेशा उनकी हमारे साथ रहेंगी और बहुत अच्छी सिखलाइयाँ ये रही जो हमारे जीवन में काफ़ी कामयाब हैं। धन्यवाद जी। चरनानु झोंके मेरी तकदीर बदली, मेरे गुनाह वाली तस्वीर बदली। चरनानु झोंके मेरी तकदीर बदली, मेरे गुनाह वाली तस्वीर बदली। नचदी जावांगी मैं आज तेरे साथ।
राजमाता जी की शिक्षाएं हर आयु, हर वर्ग को गुरमत के सांचे में ढालने वाली होती थीं और उनके जीवन को निखारने वाली होती थीं। जहां वो बच्चों को समझाती थीं कि आपके माता पिता एक देवी देवता के समान हैं, इनका कभी निरादर नहीं करना, और जो बच्चे सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण छूकर नमस्कार करके जाते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आती। तो वहीं वो माता पिता से भी ये अनुरोध करती थीं कि बच्चों को बनाने या बिगाड़ने में आपका भी बहुत बड़ा रोल होता है। पालने में झूलने और माँ की लोरियों में ही उसके आने वाले समय के बीज बोए जाते हैं। तो माता पिता का फर्ज बनता है कि ये जो दाता की दात है, जो ये बच्चे हैं, इनको बड़ी लगन से पालें, अपने बच्चों को सदा अपने साथ सत्संग में लाएं, ताकि उनके कोमल मनों पर महापुरुषों की छाप पड़ सके और आने वाले समय में पक्के सेवादार गुरसिख बनकर वो संसार की सेवा करने के काबिल बन सके। इसी से जुड़ी एक कहानी जो मैंने उनके श्रीमुख से सुनी, वो मुझे याद आ रही है कि एक बार एक बच्चा स्कूल में पढ़ता था और वो वहाँ से कोई ना कोई चीज चोरी करके डेली लाता था, कभी पेंसिल तो कभी रबड़, और माँ उसे शाबाशी देती थी। तो धीरे धीरे वो आगे किताबें, कॉपियाँ और भी सामान चुरा कर लाने लगा, और माँ ने बड़े गर्व से कहा कि देखो, मेरा बच्चा तो खुद ही अपना खर्चा उठा लेता है, इसको हमारी किसी मदद की जरूरत ही नहीं है। धीरे धीरे वो चोरी की आदत डाके में बदलने लगी और उसका हौसला बढ़ता बढ़ता डाके के बाद जब फांसी तक पहुंचा, तो जिस दिन उसको फांसी लगनी थी, उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। उसने कहा कि मेरी माँ को बुला दो, मुझे उनके कान में कुछ कहना है। माँ को बुलाया गया। माँ जब पास आई तो उसने धीरे से माँ का कान काट लिया। माँ ने रोते हुए पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? बेटे ने कहा, माँ, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप यदि बचपन में ही मुझे चोरी करने से रोकती, मेरा उत्साह नहीं बढ़ाती, मुझे शाबाशी नहीं देती, तो मैं कभी डाका नहीं डालता, और डाका नहीं डालता तो कभी भी मुझे फांसी नहीं होती। तो निरंकारी राजमाता जी छोटी छोटी कहानियों से, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी वाली बातों से हमारे मर्म को छूते रहे और हमें सही जीवन जीने की ट्रेनिंग देते रहे। और जिन्होंने भी ऐसी शिक्षाओं को जीवन में अपनाया, उनके जीवन निखरते गए, घर स्वर्ग के नक्शे के समान बनते गए। तो आइए निरंकारी राजमाता जी के जीवन से और प्रेरणा लेने के लिए सुनते हैं आदरणीय वरिंदर विक्की जी को। धन्यकार जी, अगस्त का ये महीना निरंतर उन परोपकारों की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करता है जो परोपकार निरंकारी राजमाता जी ने हमारे ऊपर किए। और शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के युग में जब वो एक कवि रूप में भी अनेक अनेक कविताएं और गीत लिखते रहे और सदगुरु को रिझाते रहे बोलकर, उस समय की भी एक पंक्ति ध्यान में आती है जब उन्होंने एक पंक्ति अपनी कविता की पढ़ी कि मैं हर गुरसिख दे हर ओगण से पर्दा पाके दसांगी। और ये केवल एक पंक्ति नहीं थी, वो बहुत ही सेवा करते हुए करीब से भी देखने का अवसर प्राप्त हुआ कि किस प्रकार उन्होंने इस पंक्ति को निभाया। जो इकरार उन्होंने सतगुरु के आगे किया था, जो बात उन्होंने अपने सतगुरु के आगे रखी, वो सभी सेवादारों के साथ इस पंक्ति को उन्होंने निभाया। चाहे वो सेवा दल का रूप था, चाहे उनके पास रहने वाले, उनके करीब रहकर सेवा करने वाले गुरसिख थे, क्योंकि गलतियां होती हैं सेवा करते हुए। लेकिन राजमाता जी ने निरंतर उन गलतियों के ऊपर पर्दा भी डाला और साथ एक प्रेरणा भी दी, एक शिक्षा भी दी कि सेवा करते हुए किस प्रकार इन बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। और फिर राजमाता जी की ऐसी कृपा, ऐसा ध्यान, जहां उन्होंने एक व्यक्तिगत रूप में हर गुरसिख को समझाया, हर गुरसिख के अवगुण के ऊपर पर्दा डाला, वहाँ एक बहुत बड़ी प्रेरणा दी कि सेवा से भागना नहीं है, सेवा से पीछे नहीं हटना, सेवा करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये उनका एक भाव था, एक प्रेम था हर गुरसिख के प्रति, हर सेवादार के प्रति, कि वो समझा भी देते थे और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे देते थे। तो ये एक सेवादारों का जो सुंदर रूप, निखरा हुआ रूप आज हम देखते हैं, ये सब उनकी
रहमत है, उनकी कृपा है कि उन्होंने किस प्रकार से हर सेवादार के साथ अपनी बात को कहकर एक सुंदर रूप दिया, एक सुंदर निखार उसके जीवन में लाए। तो ये शिक्षा बहुत बड़ी राजमाता जी के जीवन से हमें प्राप्त हुई। और इसी बात के साथ जुड़ती हुई एक बात ध्यान में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के युग की अपने घर में अपने बुजुर्गों से श्रवण की। शहंशाह जी अक्सर ये बात समझाया करते थे कि जब आप किसी गुरसिख का अवगुण देखते हो तो उस अवगुण को उछालो मत, उस बुराई को उछालो मत, बल्कि उस महात्मा के लिए, उस गुरसिख के लिए अरदास करो कि दातार इस महात्मा में बहुत गुण हैं, बहुत सेवादार है, लेकिन ये जो एक अवगुण है आप कृपा करो कि ये अवगुण भी इसके जीवन से समाप्त हो जाए। और केवल ये अरदास ना करो बल्कि साथ में अपने लिए भी अरदास कर दो कि दातार कृपा करना मेरे जीवन में ये अवगुण ना आ जाए। तो ये सिखलाई शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज भी निरंतर इस रूप में अपने भक्तों और संतों को देते रहे। और फिर वो भी एक बात ध्यान में आती है, जब हम रिसेप्शन पर सेवा निभाते हुए कई बार राजमाता जी के कमरे में फ़ोन करना कि महात्मा आए हैं, भक्त आए हैं नमस्कार के लिए। और कहीं वो समय ऐसा होता था कि राजमाता जी प्रसाद प्रवान करने जा रहे होते थे और उन्होंने यही कहना, जब ये मैसेज देना कि महात्माओं की फ़्लाइट है, महात्माओं की ट्रेन है, उनको जल्दी है, तो उन्होंने कहना है ठीक है भेज दो, पहले नमस्कार हो जाए। तो ये भी एक बार की बात नहीं, सैकड़ों बार ऐसा हुआ कि उन्होंने इस रूप में भी अपने भक्तों को स्नेह दिया, प्यार दिया। और सद्गुरु की कदर कैसे की जाती है, सद्गुरु को कैसे अपनी सेवा से, अपनी भक्ति से रिझाना है, ये भी राजमाता जी ने बहुत सुंदर सिखलाइयाँ जीवन में दी। और आज उन सिखलाइयों को जब याद करते हैं तो वक्त के रहबर, वक्त के सद्गुरु के ऊपर उतना ही विश्वास, उतना ही प्यार, उतनी ही श्रद्धा का भाव फिर से उमड़ कर आता है कि ये सिखलाइयाँ ही हैं उन बुजुर्गों की कि जिन्होंने हर पल हमारी संभाल की और हमें एक शिक्षा दी कि सद्गुरु के वचन को मानकर आगे बढ़ते हुए, सेवा करते हुए जीवन की यात्रा को तय करना है। तो आज भी यही अरदास, यही प्रार्थना है सद्गुरु के चरणों में कि हर पल शुक्राने का भाव हो, सेवा का भाव हो और इस मालिक खालिक के ऊपर विश्वास और यकीदा हमेशा हमेशा के लिए कायम रहे। धन्यवाद। राजमाता जी समझाते थे कि जिस तरह दुनिया में रिश्ता कराने वाला कोई ना कोई विचोला होता है, बहन भाई व माता पिता तो होते हैं, पर विचोले का अपना महत्व होता है। इसी प्रकार आत्मा का मिलाप कराने वाला विचोला सतगुरु होता है। और जैसे हम धन्यवाद उस वस्तु देने वाले का करते हैं, मानो हम दुकानदार से शक्कर लेते हैं, दुकानदार को ही राम राम कहते हैं, उसी का धन्यवाद करते हैं, वस्तु का कभी भी किसी ने धन्यवाद नहीं किया। तो इसी तरीके से ये जो दात सतगुरु देते हैं तो धन्यवाद हमेशा सतगुरु का होता है। ऐसा हमें राजमाता जी ने समझाया। और ऐसे ही जब किसी ने राजमाता जी से पूछा कि माता जी हम रोज रोज संगत जाते हैं और रोज रोज वही बात सुनते हैं, तो माता जी ने इतना सुंदर जवाब दिया कि हम रोज रोज सब्जी दाल वही खाते हैं ताकि हमारी शारीरिक सेहत सही रहे। ऐसे ही मानसिक और आत्मिक सेहत के लिए रोज इस निराकार प्रभु का संग जरूरी है, सत्संग जरूरी है। तो आइए ऐसी ही और शिक्षाओं से जुड़ते हैं साहित्य से में। धन्य निरंकार जी, ये प्रसंग माँ तुझे सलाम पुस्तक से लिया गया है, जिसमें ममतामयी निरंकारी राजमाता जी अपने विचारों में कहते हैं, जिंदगी का सफर तो गुजारना ही है, चाहे हंसकर गुजार लें चाहे तो रोकर गुजार लें। जैसे दो इंसान रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे, एक ऐसा था जो सफर के दौरान सारा रास्ता पास बैठे इंसान को खिलाता भी रहा, उसको हंसाता भी रहा, अपनी सीट पर भी बिठा लिया, और दूसरा इंसान साथ बैठने वाले के साथ सारे रास्ते लड़ाई झगड़ा करता रहा, गाली गलौज करता रहा और सबको परेशान कर दिया। सफर दोनों ही कर रहे हैं, स्टेशन आएगा, दोनों उतर जाएंगे, बात दोनों की चलेगी, लेकिन एक की शोभा होगी और दूसरे की बात और तरह से होगी। इसलिए हम अपना ये जीवन सफर
दूसरों को सुख देकर तय करें। कभी किसी पर दोष न लगाएं, बल्कि हमेशा स्वयं के सुधार की बात ही सोचें। कई बार तो इंसान भगवान के ऊपर भी दोष लगाना शुरू कर देता है। एक बार दोपहर के समय कोई इंसान जा रहा था। एक घना सा आम का पेड़ आया तो उसके नीचे लेट गया। सोचने लगा, इतना बड़ा पेड़ और इतने छोटे छोटे आम के फल, और उधर तरबूज की बेल बेचारी इतनी छोटी और उस पर इतने बड़े बड़े तरबूज। भगवान भी अजीब है। इतने में चिड़िया आई और उस आम के पेड़ पर बैठ गई। चोंच आम में लगाई तो आम नीचे गिर पड़ा और उसकी नाक पर लग गया। अब नाक से खून बहने लग गया। उसी समय ध्यान में आया कि प्रभु, तू जो भी करता है वही ठीक है। यदि ऊपर बड़े तरबूज लगाए होते तो फिर आज मेरा क्या हाल होता। इसलिए इस प्रभु निरंकार का हर समय धन्यवाद ही करना चाहिए। इसी में हमारा भला है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। क्या था मैं क्या बना हूँ, ये बात मैं न भूलूं। क्या था मैं क्या बना हूँ, ये बात मैं न भूलूं। चाहे तू जो बना दे, औकात मैं न भूलूं। जो कुछ भी मैं हूँ दाता, जो कुछ भी मैं हूँ दाता, सब तूने ही दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। तो चलते चलते सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के राजमाता जी के प्रति कहे गए इन शब्दों को दोहराना चाहूंगी। आप एक व्यक्ति नहीं, आप वो मिशन रहे हो जो शहंशाह जी और बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने चाहा था। आपके इस रूप में, इस आकृति में तमाम मिशन की झलक दिखाई पड़ती रही है। तो ये वरदान दे दो कि तमाम गुरसिखों को ये मत मिले कि ये भटके नहीं, बहके नहीं, कहीं पर गुरसिखी का रास्ता छोड़े नहीं। तो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही कामना करती हूँ कि हम सबको भी निरंकारी राजमाता जी जैसी भक्ति और गुरसिखी का रंग प्रदान करें, ताकि हम भी हक की बजाय फर्जों की अदायगी पर जोर देना सीखते जाएं। अपने जीवन में इन्हीं शिक्षाओं और मूल्यों को उतारने का संकल्प लेते हुए मैं ज्ञानमणि वॉइस डिवाइन के इस सफर को यहीं विराम देती हूँ। पर उससे पहले जुड़ते हैं सद्गुरु संदेश से। नमस्कार, धन निरंकार। हर एक ने जहाँ इस परमात्मा से जुड़ना है तो वो पूरे करेक्ट रीजन से जुड़े। एक दिल के अंदर ये प्यार का एक प्रेमा भक्ति को ही सिर्फ अपना कर, और वो भी कोई अजम्पशन बेस्ड नहीं कि परमात्मा कहीं है तो परमात्मा से प्यार करना है। वो हर समय साथ देखकर, सामने देखकर परमात्मा, अंग संग हर पल में परमात्मा के एहसास में रहकर परमात्मा से प्यार करना। इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा को देखकर ही
इससे प्यार करके हर पल जीवन को जीना। और ऐसे ही जो अपने जीवन को संवार लेते हैं वो अपने पल पल में फिर चाहे वो कुछ भी करते हैं वो अपने आप में शिक्षा ही होती है। वो खुद भी इस ब्रह्मांड के कण कण से शिक्षा लेते हैं और उनके जीवन ना जाने और कितने जीवन और कितने इंसानों के लिए प्रेरणादायक हो जाते हैं। कोई भी एक संत और भक्त इसलिए भक्ति नहीं करता कि हमारी भक्ति की वजह से हम पॉपुलर हो जाएं, एक प्रसिद्ध हो जाएं, कोई हमारा नाम ऐसे अच्छे से ले। नहीं, भक्तों को तो सिर्फ दुनियावी रूप किसी चीज़ का एक मतलब ही नहीं है। वो चाहे महलों में भी रहते हों या झोपड़ी में भी रहते हों, एक प्रायोरिटी, एक हर समय एक जिसको प्राथमिकता दी वो परमात्मा को ही दी, हर परिस्थिति में दी। एक कुछ भी मन में ऐसा नहीं आया कि गलत है या फिर परमात्मा कुछ गलत कर रहा है। जिनको पूरा विश्वास होता है उनको ये भी पता होता है कि इस निराकार ने तो कुछ कभी गलत करना ही नहीं है। ये हमारा ही नज़रिया है जो गलत और सही की अपनी डेफिनेशंस अपनी कन्वीनियंस से बना लेता है। Why survive?